श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिर चाहे वो किसी परीक्षा के लिए हो या जीवन के पहलुओं से जुड़ी हो। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन न लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग प्रकृति से इतने दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर पढ़ाई में मन न लगना तो आम बात है, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के मुख्य कारण यह है मन का अशांत होना, अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गलत संगति होना, शोर शराबे का माहौल, पढ़ाई में रुचि न होना। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रुचि और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। लेकिन आजकल परिस्थिति कुछ इसके विपरीत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे। पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है? यदि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास सभी सवालों का जवाब ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। ये पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको इसमें इंटरेस्ट है? क्या वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है? इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत अच्छा पसंद है और आप किसी कारणवश जियोग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो निसंदेह तो यहाँ आपका मन ना लगना आम बात है। इसलिए सही फील्ड का चयन करें। जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तो अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। यह बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज़ फॉलो करना। आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं? आप किस विषय में निपुण बनना चाहते हैं? आपको इसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोज़ाना इसे फॉलो भी करना होगा। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। आप किसी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कोर्स या उस कक्षा का सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक को दूसरी तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी। यदि आप किसी गंदी जगह या शोर शराबे में या गलत संगति के बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह का
चुनाव करना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें। आप अपनी पिछली कामयाबियों को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ना शुरू करें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते रहें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ वो केवल पढ़ाई करने का स्थान है। इसलिए आपको पढ़ने का सही तरीका मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक रखनी चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदुओं को उस नोटबुक में लिखते रहे। आपको पढ़ाई करने के नोट्स भी बनाने चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा रुचि होने लगेगी। आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं आपको उससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने चाहिए, उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए। पढ़ाई में मन न लगने की समस्या को दूर करने के लिए अथवा किसी भी काम में यदि आपका मन न लग रहा हो तो उसके लिए यह एक तरीका है जो बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना कुछ समय के लिए मेडिटेशन एवं प्राणायाम ज़रूर करें। विशेष परिस्थिति में जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो इससे पहले भी आप थोड़ा सा समय लगा सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें और कुछ देर तक 8 से 10 प्राणायाम करें। इससे आपको तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा।